आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। बुधवार को प्रदेश भर से आए कोटवार होमगार्ड के जवानों और ग्राम पटेलों स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष सदस्यों ने सीएम भूपेश के सामने खुलकर अपने दिल की बात रखी और मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। सीएम ने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री यानी सभी ने कहा कि सीएम बघेल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमारे तकलीफ को समझा, मानदेय बढ़ाकर हमें बड़ी सौगात दी। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिन गौठानों में रोजाना 5 क्विंटल की खरीदी होगी वहां उद्योगपतियों को गोबर से बिजली बनाने का संयंत्र लगाने की सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। आधारभूत जो ढांचे हैं उसके ये लोग प्रमुख हैं और उनको उनके मानदेय और उसे सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। तो आज आभार सम्मेलन में लोग आए थे, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष और सदस्य मतलब भी मानदेय मिल ही ऐसे कोई कल्पना नहीं करेगी, लेकिन आज मुख्यमंत्री के हाथों 1.5 करोड़ रुपया के शुरुआत होए। सबके कहीं न कहीं हित में काम करते हुए आपके शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत मानदेय बढ़ाया। कांग्रेस के कर्नाटक घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के वादे पर छत्तीसगढ़ में बवाल शुरू हो गया और छत्तीसगढ़ नहीं मध्य प्रदेश में भी। बहरहाल रायपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला जलाया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमा झटकी भी इस दौरान हुई है और धमतरी में बजरंगियों ने कांग्रेस की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया और कांग्रेस भवन में जबरदस्ती घुसकर तोड़ फोड़ की कोशिश की। यानी इलेक्शन कर्नाटक में है और वहां के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बजरंग दल और पीएफआई पर बैन होगा, लेकिन उसका कितना असर है आप ये देख सकते हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, उसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं रायपुर और धमतरी की। इधर रायपुर में वीएचपी के प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल को गाली दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, इसीलिए हमें यह बताना पड़ रहा है, मुझे गाली देने वाला बच्चा बजरंग दल का सदस्य है। मैं इस बच्चे की भविष्य की कामना करता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धर्म की आड़ में बच्चों को क्या बना दिया गया ये जरा देखिए। ऐसा खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है। भगवान राम का नाम लेने से परहेज कर रहा ये बच्चा मुझे गाली दे रहा। ये बजरंग दल का सदस्य है, धर्म की आड़ में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा है और अपने दुख को व्यक्त किया है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की बात कही, ये तो आप जान ही गए होंगे, जिसे लेकर कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि लगता है कि कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल लव जिहाद को रोकने से लेकर आतंकवाद का विरोध करने वाला संगठन है। वहीं नरोत्तम मिश्रा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा, बकायदा उन्होंने कमलनाथ से खत लिखा कमलनाथ को और पूछा कि खुद को हनुमान भक्त बताने वाले कमलनाथ क्या कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन करने के प्रस्ताव पर सहमत है या नहीं है। यह पत्र लिखकर कहा। चलिए, कम से कम इतनी शिष्टाचार तो अभी भी राजनीतिक दलों में है। वहीं कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि कर्नाटक वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी व्यक्ति या संस्था समाज में नफरत या विवाद पैदा करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी समाज में नफरत और विवाद पैदा करने वाले संगठनों और मेरे आराध्य देव भगवान हनुमान जी में कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, ये वही कांग्रेस
जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है, आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। ये पत्र है जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। बजरंग दल इस देश का एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से लोगों के लिए हर प्रकार से खड़े होकर और देश समाज के लिए अपनी भूमिका निभाता है। मैंने मूर्ति बनाई, यहाँ मंदिर बनवाया है, मंदिर बनवाया इसका। और हनुमान जी के क्या संबंध है, क्या संबंध है? अच्छा, जरा सोचिए शुरुआत किसने की थी। बहरहाल, कर्नाटक में जारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने के वादे को प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बजरंगबली से जोड़ दिया है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मोदी जी फेंकने में माहिर हैं। वहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। कर्नाटक के विकास के लिए जो 5 संकल्प कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं, उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे। जब सर बजरंगबली जी पर टिप्पणी किया गया है घोषणा पत्र में, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, अभी ऐसा कुछ यहाँ पर उतना कटता या उतना वो नहीं दिखता, लेकिन जहाँ जहाँ इनका प्रोपोगंडा और शांति भंग करने वाली जो घटक हैं, उन तो हर जगह इस पर अंकुश लगना चाहिए। किस कारण से लगाया गया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसका परीक्षण करके कोई वैध नहीं हो तो वो बैन कैसे है, क्या है, वहीं लोग समझेंगे उसको। लेकिन बजरंगबली का नाम अगर है तो उसको शीघ्रता से चिंतन करके उसका समाधान निकालना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बजरंगियों पर कार्रवाई करने की बात कही और उन्हें कहा कि हम उनको ठीक कर देंगे। कांग्रेस के इस प्रदेश में दोहरा मापदंड है। बीरनपुर में ओबीसी समाज के, हमारे साहू समाज के नौजवान की हत्या हो गई, लेकिन हत्या करने वाले एक विशेष वर्ग, एक विशेष धर्म के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस का हमेशा से डर भय की राजनीति करते हैं और लोगों को डरा के चमका के अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। और कर्नाटक में जो इनके घोषणा पत्र में अभी हुआ है, बजरंग दल के ऊपर हम बैन लगाएंगे, वो उसी की परिणति है। तो हमने आपको अलग अलग नेताओं के रिएक्शन सुनाए। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश के बजरंगबली संबंधी बयान पर बहुत आपत्ति जताई है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री का बजरंगबली और बजरंग दल को लेकर दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री का यह दोहरा चरित्र अब खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ वो राम वन गमन निर्माण की बात कहते हैं, दूसरी तरफ राम भक्त बजरंगियों पर प्रतिबंध की बात करते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा, वो जरा सुनना चाहिए आपको। एक तरफ राम वन गमन की बात करते हो, एक तरफ बात करते हो कि हम मां कौशल्या का मंदिर बनाएंगे, दूसरी तरफ बजरंगबली के नाम पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हो। आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। बजरंग दल की बात नहीं है, कोई भी ऐसे कार्यों में अगर कोई संस्था, कोई संगठन संलिप्त है जो देश में सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्देश निकालने पड़ रहे हैं कि हेट स्पीच अगर कहीं पर भी होती है तो स्वयं प्रशासन उसमें कोई एफआईआर करने की जरूरत है नहीं है, आप संज्ञान लीजिए और कार्रवाई करिए। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई को प्रतिबंधित करने की बात पर दुर्ग में बीएचपी के नेता प्रवीण भाई तोगड़िया ने सख्त आपत्ति जताई है और कहा है कि देश में जिहादी हमलाखोर हैं, जिहादियों के कारण ही रामनवमी
पर हमले हुए, कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हुई। इस देश में हिंदू जिहादियों से पीड़ित है। कोई भी हिंदू और हिंदू संगठन जिहादी जैसा नहीं है, इसलिए तुलना करना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में हिंदू संगठनों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है और रहेगा। कि देश में जिहादी हमलाखोर है, तो हमलाखोर के साथ पीड़ित की तुलना करना ठीक नहीं है। ये देश में हिंदू जिहादियों से पीड़ित है और कोई भी हिंदू या हिंदू संगठन ये जिहादी ऐसा नहीं है, इसलिए तुलना करना भी ठीक नहीं है। देश में सभी हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है। एक बात तो है, पूरे देश ने ये जान लिया कि कर्नाटक में इलेक्शन है। बहरहाल रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में 71 पदों पर भर्तियां होंगी। पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भर्ती आदेश जारी किया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों पर बहुत जल्द भर्ती होगी। दस्तावेजों के परीक्षण के लिए प्रक्रिया शुरू। देखिए, जैसे ही आरक्षण की बात क्लियर हुई, उसके बाद भर्तियां निकलनी भी शुरू हो गई हैं। और रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज तो नहीं है, कम से कम ये खबर, लेकिन उन्हें जानना चाहिए। समर वेकेशन के बीच साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रेल यात्रियों को परेशानी का सामना एक बार फिर से करना पड़ेगा। SECR की करीब 150 ट्रेनें आने वाले एक हफ्ते में प्रभावित रहेंगी। कितनी? 150। 4 से 10 मई तक ट्रेनों को रद्द किया गया है, डाइवर्ट किया गया है या शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इस दौरान रायपुर रेल मंडल के रायपुर यार्ड रीमॉडलिंग और रायपुर आरबी ब्लॉक हट के बीच दूसरी लाइन के विस्तार का काम किया जाएगा। ये जब आपको ट्रेनें नहीं मिलेगी तो ये काम भी हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रभावित ट्रेनों में लोकल, मेमो, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन यात्रियों को उठाना पड़ेगा जो रोजाना रायपुर या उससे आगे स्टेशन के लिए सफर करते हैं। आपको असुविधा होगी। हालांकि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 65 ट्रेनों को सरोना होकर उरकुरा स्टेशन में स्टॉपेज दिया है, लेकिन इसे बताना भी तो चाहिए, विज्ञापन भी तो देना चाहिए। यहां से रेलवे बसों की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, लेकिन IBC 24 जहां पर सवाल आपका होगा वहां पर आपके साथ खड़ा होगा। बहुत दिक्कत हो रहा है, ट्रेन लगातार रद्द हो रही है। अब किसी का एग्ज़ाम देने जाना है तो टाइमली नहीं पहुंच पा रहा है। दूर दूर से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है। और रायपुर ब्लॉक हट के बीच में एक नई लाइन जो कि बाई डायरेक्शनल होगी, मतलब ये लाइन दोनों दिशाओं में, अप और डाउन दोनों दिशाओं में आया जाया करेगी। इसको कमीशन किया जाएगा। इसको कमीशन करने के लिए हम लोग प्री मेगा ब्लॉक का कुछ कार्य चल रहा है और साथ में जो मेन कार्य है वो 7 दिनों तक किया जाएगा, 4 मई से 10 मई तक। अच्छा, ये तो रिकॉर्ड है। आप एक साल का डाटा उठा के देख लीजिए। सबसे ज्यादा रद्द ट्रेनें रायपुर रूट पर ही हुई हैं, यानी SECR की ट्रेनें रद्द हुई सबसे ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। वहां क्या हो रहा है वो भी बताना जरूरी है। मध्य प्रदेश में गुरुवार को भी डॉक्टरों की हड़ताल के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जबलपुर हाई कोर्ट की ओर से हड़ताल को अवैध घोषित करने के बाद चिकित्सा संगठनों ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में बैठक रखी। करीब यह बैठक 2 घंटे तक चली। इस बैठक में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी झुकेगा नहीं। उधर भोपाल में भी यह प्रक्रिया जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश चिकित्सा संघ ने पूर्णतः इस हड़ताल का समर्थन किया है। सरकार ने कोई बात नहीं मानी। फाइनल मीटिंग में भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे डॉक्टर संघ महासंघ के, उनकी बात नहीं सुन के उनको उल्टे पैर वापस लौटा दिया, तब ये स्ट्राइक ली गई है। बट स्ट्राइक के चलते किसी भी मरीज का कोई भी इमरजेंसी में हम लोग नुकसान नहीं होने देंगे। इमरजेंसी व्यवस्था यथावत चालू रहेगी। और ये सभी बातें मान ली, उसके बाद क्यों स्ट्राइक पे मुझे आश्चर्य है। डॉक्टर हमारे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि काम पर लौटे, क्योंकि मरीज की सेवा करना, मरीज। तो विश्वास सारंग जी, टेलीविजन पे ये कहने से काम थोड़ी चलेगा, आपको उनके बीच जाना पड़ेगा। आप मुस्कुराते हुए बात कह रहे हैं। बहरहाल भोपाल से खबर है, हमीदिया अस्पताल पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग। अस्पताल में व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण किया है।
चलिए ग्राउंड पर पहुंच गए। डॉक्टरों के हड़ताल के चलते व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन और डॉक्टरों से संवाद किया। हमीदिया अस्पताल के डीन अधीक्षक भी इस दौरान मौजूद हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन, डॉक्टरों से संवाद भी किया है। डॉक्टर विश्वास सारंग, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमीदिया अस्पताल के डीन और अधीक्षक भी इस दौरान मौजूद रहे। और भोपाल से एक और बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी को मनाने की कवायद जारी है। किसी तरह से मान जाए, ये कवायद चल रही है। वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा के घर पहुंचे हैं दीपक जोशी। रघुनंदन शर्मा और दीपक जोशी के बीच बातचीत हो रही है। रघुनंदन शर्मा भी दिखा चुके हैं बीजेपी को आईना कि देख लीजिए, भोपाल में दीपक जोशी ने खाली किया है सरकारी आवास को। कांग्रेस में जाने के ऐलान के बाद मनाने की कोशिश चल रही है। दीपक जोशी को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। अब सवाल है कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये तो वक्त बताएगा।